Dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th subject chemistry. Okay, और पहला चैप्टर के हम चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे टुडे. ओके, और पेज नंबर ये आप चले जाइए अपने टेक्स्ट बुक में, कौन सा 15, और आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है. चलिए देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. Okay, so as you can see here, okay, what translate the following statement into chemical equations, okay, and then we have to balance it. And what is the first question we have? Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. So चलिए हम लिख लेते हैं पहले. हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन होता है. आप क्वेश्चन को लिख लीजिए. हम ए बीट बना रहे हैं, फिफ्थ का ए बीट बना रहे हैं, जिसमें हम सीधा ऐसे लिखेंगे. हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है. When it combines with what? Nitrogen. Okay, जो नाइट्रोजन होता है वो भी इंटू के फॉर्म में होता है. टू फॉर्म अमोनिया का आपको फॉर्मूला मालूम है. तो ये हो गया इक्वेशन. अब आप इसको बैलेंस करना है. ये N2 है तो आपको यहाँ पे 2N कर देंगे. अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3H कर देंगे. 3H2 प्लस N2 इट गिव्स N2NH3. एंड ये जितने भी है सब कौन से स्टेट में है? सभी के सभी वो गैसियस स्टेट में है. ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले का 5वें क्वेश्चन का पहला बिट. ओके, यू हैव कंप्लीटेड. व्हाट इज दैट? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, ओके, टू फॉर्म अमोनिया. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनिया बोलते हैं. चलिए अगला बिट क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ओके, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बर्न हो रहा है. क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है. कहाँ पे? इन एयर. मतलब डेफिनेटली ओके एयर से कांटेक्ट होगा. टू गिव व्हाट? वाटर. देखिए हवा में कांटेक्ट होकर वाटर दे रहा है. एंड और क्या दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड. अब मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास H2S होता है. और जैसा कि आप जान रहे हैं कि किससे? ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है. और ये क्या बना रहा है आपको? H2O तो दे ही रहा है. और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर, ये हो गया. डाइऑक्साइड मतलब डाई फॉर द ऑक्सीजन के लिए बोल रहा है, डाइऑक्साइड. अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है. यहाँ पे हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला था कि वो कंपाउंड ढूंढिए जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ओके ज़्यादा हो. तो यहाँ पे 2 1 3 है, यहाँ पे भी 2 1 3 है, यहाँ पे भी 2 1 3 है. तो लगभग 3 में हमारे पास इक्वल है. तो वी कैन टेक ओके एनी वन. ओके देखिए अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन को ही चलिए हम पहले इक्वेट कर देते हैं. इसीलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो है पहले वो इक्वल ही है. तो हम अब क्या करें? सल्फर को हम लोग लेंगे. तो यहाँ पे देखिए ये सल्फर 1 है, यहाँ पे 1 है. चलिए ये भी ठीक है. अब ऑक्सीजन को देखते हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है. और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है. ओके, और एक यहाँ पे 3 है. देखिए यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 2 हो गया. तो हम ऑक्सीजन को ही पहले कंपेयर करेंगे. हमारा अगली जो देखिए मैंने कैसे ढूंढा. ओके, यू हैव टू सर्च दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ओके टू इक्वेट द केमिकल इक्वेशन. सो मैंने ऑक्सीजन को ढूंढ के निकाला. तो 3O2 यहाँ पे O, यहाँ पे जब 3O2 मैंने कर दिया तब यहाँ पे ये सब बराबर हो गए. अब आप एक बार देख लीजिए H2S जो है वो हाइड्रोजन का जो 2 के फॉर्म में देगा. तो 2H2O और 2 आप H2O कर सकते, 2H2S. और आप यहाँ पे SO2 जो है वो 2 कर सकते हैं यहाँ पे अगर. तो S जो है 2 हो जाएगा और O2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 और कितना हो गया ये? 2, 6 हो गया. अब देखें 3 2 जा 6 हो गया ऑक्सीजन. यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है. तो टोटल हो गया ना 6. तो इस तरीके से हमें बैलेंस करना है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सर. आप एक जब आप 2-3 इक्वेशंस बैलेंस करना स्टार्ट कर लोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि स्टोरी एक्चुअली है क्या. चलिए हम अगले इसमें सी बीट भी है तो हम सी वाला बीट देख लेते हैं. बेरियम क्लोराइड जो है, चलिए हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं. बेरियम क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ व्हाट? रिएक्ट्स विथ क्या?
एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, Al2SO4 होता है। और इसमें ये जो SO4, ओके, आप ये कर लीजिए। और फिर सल्फेट व्हेन इट रिएक्ट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये देखिए AlCl2 हो जाएगा और आपको क्या देगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ये तो उसमें भी दिया है, किसमें, टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जांपल दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 2 है तो ये एल्यूमिनियम 1 है तो यहाँ पे 2 करेंगे। क्लोरीन जो होगा 4 हो गया तो यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 है तो यहाँ पे 2 करोगे। बेरियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे बेरियम तो 2 हो गया। ये देखिए सल्फेट जो है वहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे सल्फेट जो है यहाँ पे ओके, यहाँ पे 1 मिनट, बेरियम को मैंने कितना 3 कर दिए गए, Cl2 ओके, यहाँ पे देखिए Cl2 कितना है, 2 2 जा 4, ओके। Cl ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक्चुअली फॉर्म करता है ये AlCl3। 1 मिनट, टेक्स्ट बुक में भी है ये। ओके फाइन, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसकी जो फॉर्मूला होगी हमारे पास वो क्या होगी, AlCl3 होगा। क्योंकि कैसे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। AlCl3 पूछिए कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो एल्यूमिनियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। अगर आप 1s2, ओके, 2s2, 2p6, 6 2 8 2 10 हो गया, और 2p6, 3s2, 3p1, ओके, 1s2, 2s2, यहाँ पे 8 हो गए, ये 2 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 8 2 10 3 13। मतलब ये जो 3 है एल्यूमिनियम, ओके, जो इसके आउटर सेल में 3, मतलब यहाँ पे ये जो है 3 जो है वो क्या करेगा, 8 ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए तीनों देता है, ठीक है। और वो चूँकि क्लोरीन जो है वो, ओके, लेने वाला क्लोरीन जो है वो ये लेता है क्या, इसके 7 होते हैं तो 1 लेता है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम के पास 3 रहते हैं। तो क्लोरीन 3 अगर उसमें ऐड होगा, ओके, 3 क्लोरीन ऐड होता है तो उसमें, ओके, दैट इज वाई वी राइट द एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो उसमें कितने, 3, ओके। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 था। अब देखिए यहाँ पे AlCl3 है, ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब अगर आप इस इक्वेट करोगे तो यहाँ पे तो बेरियम क्लोराइड जो है वो तो Cl2 होता है, तो अब ये आपका 3 हो जाएगा, 3 2 6, और ये कितना हो जाएगा, 2AlCl3। अब एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे, एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पे, देखिए क्लोरीन हो गया 6, क्लोरीन हो गया यहाँ पे 3 बेरियम है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, 3 बेरियम। तो हम फाइनली यहाँ पे अगर मैं कुछ फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए SO4 3 है तो देखिए 3BSO4, SO4 भी 3 है, 3 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2 व्हाट SO4, ये थ्राइस है, और ठीक है यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड है और 3 बेरियम व्हाट सल्फेट है। सो ये हो गया हमारा उसका एक्चुअल केमिकल इक्वेशन। So I think you understood. Please go through the atomic number and how many numbers or electrons are there in their outermost shell. Based upon everything I will explain in the chemistry, but please keep patience. Try to learn the formula. अभी देखिए केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, एक जगह होता है जहाँ पे आपको उसके मगअप करना रहता है और एक जगह होता है जहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको दोनों करना पड़ेगा। जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो कम से कम करना। देखिए चौथा डी बिट क्या है, पोटेशियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विथ व्हाट, विथ वाटर, ओके, फॉर व्हाट, टू गिव, ओके, क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, एंड वन मोर थिंग, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। देखिए पोटेशियम मेटल बोल रहा है तो डेफिनेटली जो के है जो वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, ठीक है, वाटर से, लिक्विड है। सो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के हाइड्रोक्साइड OH रहता है, के OH हो जाता है और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। सो देखिए पोटेशियम यहाँ पे है, वो यहाँ पे ये स्टेट में लिखा हूँ, आप जो स्टेट जो है वो, चलिए
सॉलिड में है, KS2 जो है वो हाइड्रोजन इसमें है, वो है इधर एक है इधर एक है। अब जो है कि ये जो मेटल है वो 2K के फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे चूंकि H2 रहेगा, H2 तो मतलब 2 अगर H2O करते हैं तो यहाँ पे 2K हो जाएगा। अब देखिए कुछ बराबर हो गया, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और देखिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, पोटेशियम भी इक्वल हो गया। तो ये 2K + 2H गिव्स 2KOH और हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इक्वेट द केमिकल इक्वेशंस। ओके, प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, आई एम टेलिंग वंस एंड अगेन। उसमें जो भी दिया है सब कुछ एक्सप्लेन के साथ दिया है। एंड ट्राई टू लर्न द केमिकल फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ वी राइट, ओके, नंबर ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है 9th क्लास वाले सभी अभी आपको यूजफुल होंगे, ओके, केमिकल इक्वेशन इक्वेट करने में। अभी देखिए अगला है कि बैलेंस करना है हमको क्या, फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। सिंपल से मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, सभी HNO3 है, ठीक है, यहाँ पे HNO3 है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और CaNO3 हमको मैंने आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू सर्च अ पर्टिकुलर कंपाउंड इन विच नंबर ऑफ एटम्स इज मोर। ओके, तब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 मतलब 5 हो गए। यहाँ पे ये देखिए कैल्शियम का 1 और इस दोनों का 2 2 4 और एक 5, यहाँ में भी 5 है। ये कैल्शियम ये सबसे ज़्यादा इसमें एटम्स, क्योंकि इसके 1 इसके 3 3 दूनी 6 और 1 2 6 2 8 और 1 9, मतलब ये कैल्शियम नाइट। और इसमें हम वो कंसिडर करते हैं जिसे तो ऑक्सीजन मिला हमको सबसे ज़्यादा, ओके, एटम्स वाला, ओके, एलिमेंट। तो हम डेफिनेटली वी विल इक्वेट फर्स्ट ऑक्सीजन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 3 2 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो कितना हो गया 6 + 1 इट गिव्स यू 7। एंड दिस साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो 3 to 5। तो अभी आपको और कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे 2, ओके, यहाँ पे 2 यहाँ पे अगर लिखते हो तो 2 3 या 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इस साइड में 2H2O, ओके, मतलब 1 मिनट, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आई टोल्ड यू टू राइट 2H2O, ओके, प्लस सॉरी 2HNO3 है ना स्टार्टिंग में, क्या है, 1 मिनट में यहाँ पे अपना वो ले लेते। ओके, क्वेश्चन हमको क्या दिया है, HNO3 जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक, ओके, साइड से। और हमारा जो आ रहा है प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक ये नाइट्रेट आ रहा है और दूसरा जो है वो क्या आ रहा है, H2O। आई टोल्ड यू टू सर्च द पर्टिकुलर कंपाउंड इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर मोर। तो आपके पास ये आपने सर्च किया, फिर आई टोल्ड यू कि वो एलिमेंट सर्च करिए जिसको नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। तो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन आपका सिलेक्शन हुआ। अब चलिए, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं इसके एटम्स, ओके, 3 है। इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, 3 ऐसे डिजिट्स में लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 2 + 5। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 3 2 6 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 7 एटम्स हो जाएंगे। बट वी हैव टू, I told you to equate this, you have to first select one element to equate, and how you have to select that element, you have to search in the equation the very first compound which have the maximum number of atoms. So which compound have you selected, you have selected, okay, this one, calcium, okay, CaNO3 twice. Okay, this atoms you have compound you have selected because Ca का 1 एटम है और इसका नाइट्रोजन का 2, तो 3 हो गए और इसके 6, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें है नंबर ऑफ एटम्स। एंड आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू सर्च फॉर द that particular element in for which maximum number of atoms should be there in that particular compound. So that is why we have selected oxygen.
Now we are seeing, we are observing that in left hand side we have 5 oxygen atoms, but in the right hand side we have total 7. So how we can equate the chemical reaction here? For that we have to do one thing. Okay, let us do this. I will take some other color here. If I will write what, okay, अगर मैं यहाँ पे दो करता हूँ तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 6, दैट इज 2 into 3. और यहाँ पे okay, so number of oxygen atoms here, how many are there? Total 6 is there and here 1. So हमको यहाँ पे 7 है, हमको एक इंक्रीज करना है. So if I will write here 2, okay, so how much it becomes? Okay, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया अभी आपके पास कितना? अभी आपके पास हो गया यहाँ पे 2 और ये टोटल 6 और यहाँ पे 2, टोटल हो गया 8. ठीक है, 8 ऑक्सीजन एटम्स हो गए यहाँ पे. तो फाइनली व्हाट वी कैन राइट 2HNO3. ओके, CaOH twice. Next we have CaNO3, that is twice, plus 2H2O. Now please try to search for other element also. यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है? 2 है. यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है ही. ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कंपेयर. कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है. नाउ यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, मतलब 4 हो गए. तो 2 2 जा 4. So now this chemical equation is completely balanced chemical equation. This equation is completely balanced chemical equation. So now let us take some another. Okay, please try to solve with your own also. Otherwise you are not going to. Okay, देखिए NaOH हो गया और H2SO4. It gives to what? Na2SO4 और प्लस व्हाट? H2O. यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 3. यहाँ पे 2 है. ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 1 है, यहाँ पे 2. सो टोटल वी हैव 3 व्हाट हाइड्रोजन एटम्स in the left hand side. But what about in the right hand side? We have only here 2. So what we have to do? We can do one thing. If अगर यहाँ पे आप सोडियम, यहाँ पे देखिए एक और चीज़, सोडियम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे आपके पास 2 है. एंड यहाँ पे सोडियम क्या आपके पास? एक है. तो यहाँ पे अगर आप 2, कुछ केमिकल इक्वेशंस बहुत इजी होते हैं. सिंपली अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हो तो देखिए अभी यहाँ पे 2Na है, 2Na तो Na तो इक्वल हो गया. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे 2, मतलब 4 हो गए हाइड्रोजन. यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, 2 4 हो गया. अभी ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गया? 2. और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, मतलब ऑक्सीजन इक्वल है. सल्फर भी इक्वल हो गया, सोडियम ऑलरेडी इक्वल है, हाइड्रोजन को भी हमने कर दिया. सो फाइनली व्हाट वी कैन राइट 2 NOH plus H2SO4, it gives to what? Na2SO4 plus what? 2H2O. So this is our complete balanced chemical equation. जो बाकी के C और D है इस इक्वेशन में, I am giving for you to do as homework, and please balance the chemical equation and just send it to me, or you can send it to some person, so he will send me to check it. Now let us further proceed to our question number what? Question number 7. What does it tells? Write some balanced chemical equation for the following reaction. कुछ रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको लिखना है. यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों रिएक्ट होके क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस वी आर गेटिंग वाटर. अब आपको इस पे बैलेंस केमिकल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज यू नो
CaOH, ओके, क्या टॉइस को बोलते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को बोलते हैं, और देखिए हाइड्रोजन वाटर। तो अब इसमें वो कंपाउंड ढूंढिए जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो यहाँ पे दो, मतलब दो दो 4 और एक 5, और यहाँ पे दी कैल्शियम का 1, इसका 1, 2 और 3 5, मतलब 5 5 इक्वल है। अब इन तीनों में देखिए ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 हो गया, ये 6 हो गया, और यहाँ पे 2, मतलब आप ऑक्सीजन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इक्वल है, ऑक्सीजन 2 है, 2, ओके, 2 to 4, सो हियर ऑक्सीजन 3 एंड 1 4। ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब हाइड्रोजन भी बराबर है। कार्बन को देखिए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, मतलब कार्बन भी बराबर है। सो ओके, यहाँ पे CO2, मतलब सभी एलिमेंट्स बराबर। तो ये जो है कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल, ओके, इक्वेशन है। ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है, इसमें कोई ये नहीं है।